आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 16 है और क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। ए कॉर्ड PQ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ए कॉर्ड PQ ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है, ये हो गया आपका सर्कल। ठीक, अब इस सर्कल में क्या PQ एक कॉर्ड है, PQ क्या है, एक कॉर्ड है। तो चलिए PQ ये कॉर्ड हो गया, PQ ये क्या हो गया आपका कॉर्ड हो गया। ठीक, PQ ऑफ द, देखो एक कॉर्ड PQ ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। PQ कॉर्ड है, ठीक, और कॉर्ड से और रेडियस से, कॉर्ड से और रेडियस से सेंटर पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। कितने का बन रहा है, तो कितने का एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कॉर्ड हो गया, और कॉर्ड को और रेडियस से क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। कहां बन रहा है, तो सेंटर पे। देखो ये कॉर्ड है, यहां से ये वाला जो है ये रेडियस, और ये हो गया आपका रेडियस। कॉर्ड हो गया, यहां से सबटेंड हुआ ये, तो यहां पे सेंटर हो गया। अब सेंटर पे एंगल कितने का बना, तो 60 डिग्री का बना। ये रेडियस है, ये रेडियस और ये भी रेडियस है। इसका नाम ले रहे, सेंटर का नाम रख दिए O, तो OP रेडियस, OQ भी रेडियस, और रेडियस दिया है कितना है, 10 सेंटीमीटर रेडियस आपको दिया है। तो कॉर्ड से और रेडियस से सेंटर पे जो एंगल बना वो कितने का है, तो 60 डिग्री का है। ये क्वेश्चन में बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का क्या बताइए, एरिया बताइए, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है। तो देखो ये वाला जो दिख रहा है ना पार्ट, ये वाला जो दिख रहा है पार्ट फिगर में, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो और ये छोटा है तो माइनर सेगमेंट। तो ये वाला फिगर बना है ना ऐसे, ये जो फिगर यहां बना है यही क्या है, माइनर सेगमेंट। और एक ऐसे ही ऊपर ऐसा फिगर देख रहे हो, ये और फिर ये, तो ये वाला जो ऐसे बड़ा वाला ऐसा फिगर बना है ये क्या है, मेजर सेगमेंट। ये छोटा वाला माइनर सेगमेंट और ये जो बड़ा वाला है ये मेजर सेगमेंट। और इन्हीं सेगमेंटों का क्या पूछ रहा है, तो एरिया पूछ रहा है। तो एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया निकालने का सीधा सीधा फार्मूला होता है, सेगमेंट का एरिया निकालने का सीधा सीधा फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, तो आपको पता होगा। ठीक, अब उसी से लेके हम फार्मूला को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे इसको। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो सर फार्मूला हमको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये होता है माइनर सेगमेंट का फार्मूला, ये होता है माइनर सेगमेंट का फार्मूला, ये आपको पता होगा। अब इसी पे वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10। थीटा कितना है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। फिर अपॉन में ये हो गया 360, फिर माइनस 1/2। रेडियस कितना है आपका, रेडियस 10 है, तो 10 इंटू 10 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू फिर साइन 60 डिग्री। ये हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए ये कट रहा है, ये 0 से 0 कट गया, ये 6 से 6 टाइम्स में कट गया, फिर 2 3 जा 6, फिर 2 5 जा 10। ये अब देखेंगे तो कुछ कट रहा है, नहीं सर अब कुछ नहीं कट रहा है। तो ये 7 क्या था, देखिए ये क्या है आपका, ये क्या है, अपॉन, इसी अपॉन के ऊपर क्या है, अपॉन। तो जब इस ऐसा केस होता है तो ये 7 कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। ये वाला जो अपॉन है इसके अपॉन के नीचे ये आ जाएगा। तो 7 3 में मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर क्या बचा है, ऊपर क्या बचा है, तो ये 3 चीज ऊपर बची है, इनका मल्टीप्लाई तीनों का करेंगे। तो 22 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 110, और फिर 110 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1100। ऊपर वाले का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब ये 7 का है, नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो 7 3 जा क्या हो गया, ये 21 हो गया माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू तो हो गई, इसको तो सॉल्व कर लिया। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस है, माइनस ये 1/2 10 इंटू 10। अब देखिए साइन 60 आ गया। अब इस साइन 60 की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कहोगे सर हमको पता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये देखिए 2 5 जा, फिर ये 2 5 जा, तो ये हो गया माइनस 5 5 जा 25√3। यानी इसको हमने सॉल्व किया, इस वाले पार्ट को सॉल्व किया तो माइनस 25√3 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो ये आया। ठीक है, तो अब इसको पास में लिख लेते हैं 25√3। ठीक है, तो ये बना। अब ये बना
1100 अपॉन 21 माइनस 25√3। अब ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको डेसिमल में चेंज करके फिर माइनस कर लेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, इसको डेसिमल में चेंज करते हैं, तो डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1100 को डेसिमल में चेंज करेंगे, यानी 1100 को ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने टाइम्स जाएगा, तो पहले दिख रहा है 5 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो गया 105, फिर 5 बचा, ये कट गया, 0 बचा, फिर 11 2 जा 42, फिर ये 8 बचा, फिर अब ये नहीं जा रहा है तो डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लग गया यहाँ पे, तो ये हो गया 0। अब कितने टाइम्स जाएगा, तो 21 3 जा 63, तो अब ये हो गया 7 और ये हुआ 7 में 6 गया 1, अब फिर नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे। तो अब कितने टाइम्स जाएगा, तो 7 2 7 1 जा 7, 7 2 जा 41, तो 7 नहीं जाएगा, 8 1 जा 8 2 जा 16, तो कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स, तो ये होगा 168। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो डेसिमल के हमेशा 2 प्लेस तक ही ले जाएंगे, ठीक है, 3 प्लेस 4 प्लेस तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो 2 प्लेस तक ही ले जाएंगे। तो 52.38 ये हो गया, फिर ये हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो काम हो गया अपना, इसको हमने डेसिमल में चेंज कर लिया, इसको डिवाइड किया तो ये डेसिमल में आ गया। ठीक, अब 25√3 को भी चेंज करेंगे, तो 25, अब √3 की वैल्यू पता है, √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 √3 की वैल्यू होती है, ये फिर 52.38 माइनस, अब 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 25 देखिए, या तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, नहीं तो 25 का टेबल याद हो तो डायरेक्ट 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 3 जा 75 और 5 तो 80, तो 0 8 कैरी, 25 7 जा 175, 8 कैरी था तो क्या हो गया 183, 3 फिर 18 कैरी, फिर 25 1 जा 25, 18 कैरी था तो क्या हो गया वो, तो 33, ये हो गया 43। डेसिमल 3 प्लेस पे, तो 3 प्लेस पे यहाँ डेसिमल लगा देंगे, तो क्या हो गया 43.300। तो इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आया, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, अब ये सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब सॉल्व करिए, तो इसको माइनस करिए, चलिए 52.38, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर ये हो गया 43, फिर ये 300। अब इसी को माइनस करेंगे तो देखिए ये 0 वैसे ही, फिर ये 8, फिर ये 3 में से 3 गया 0, फिर पॉइंट, फिर ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो गया, और ये 4 में से 4 गया, खत्म हो गया। तो बचा क्या 9.080। इसको सॉल्व किया तो 9.080 आया। ये देखिए 0 की वैल्यू है कि नहीं है, तो 0 की वैल्यू डेसिमल के बाद नहीं होती है, ठीक, तो ये 0 लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, आंसर देख लीजिएगा जैसा दिया हो। ठीक, तो अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पूछा था, तो ये फार्मूला लिखे, फार्मूला रख के इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या है ये, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर 9.080, ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो दोनों पूछा था, माइनर भी बताइए और मेजर भी बताइए, तो माइनर वाला तो हमने निकाल दिया, अब मेजर वाला निकालेंगे, ठीक है, अब मेजर वाला निकालेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक है, ये हो गया, अब इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि मेजर वाला हमको निकालना है, ठीक है, ये अपना देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब हम लोग मेजर वाला निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कैसे निकाला समझ लिया अच्छे से, उसको पीछे करके आप नोट कर लीजिएगा। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ये माइनर निकाला था, अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालेंगे, सॉरी मेजर सेगमेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला बताओ क्या होगा। चलो भाई तुम ऊपर आओ, अब चलिए बताएंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, देखो ये पूरा सर्कल दिख रहा है, ये पूरा सर्कल हमको दिख रहा है, ठीक, चलो यहां देखो, ये पूरा सर्कल अपना था, ठीक, ये अपना क्या था माइनर सेगमेंट, ये क्या था अपना माइनर सेगमेंट, ये वाला फिगर आपका माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फिर फार्मूला होता है, क्या होता है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला होता है सर पाई r²
पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये होता है फार्मूला। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है। पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला सेगमेंट हम माइनस कर देंगे तो माइनर वाला तो क्या निकल जाएगा, बड़ा वाला। ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, रेडियस कितना है तो 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10 इंटू 10 माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, अब फिर फार्मूला हम नहीं लिखेंगे ये वाला, चलो ये वाला फिर ऐसे नहीं लिखेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये चीज तो हुआ। अब इसी चीज की वैल्यू हम लोग निकाले यहाँ पे, देखो इसी चीज को हमने सोल्व किया तो ये 9.08 आया है, ठीक है, 9.08 आया। इसी चीज को यहाँ हमने सोल्व किया ना माइनर सेगमेंट को, तो माइनर सेगमेंट की वैल्यू हमको पता है 9.080। तो इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख देंगे 9.080, ठीक है। ये नहीं कि फिर यहाँ पे रेडियस, अब फिर यहाँ पे रेडियस साइन थीटा की वैल्यू रख के फिर सोल्व करने लग जाए, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करना था, पूरे सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस करना था। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाल लिया था, ठीक है। तो देखो अब ये कट नहीं रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2200 अपॉन में ये 7 माइनस, अब इस पूरे की वैल्यू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही है ना, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की वैल्यू क्या है 9.080। तो ये हो गया 9.08, ठीक है, जीरो नहीं लिखते, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करो, अब 2200 को 7 से डिवाइड करो, चलो 2200 को 7 से डिवाइड करते हैं। 7 3 जा 21, 2 में से 1 गया 1, फिर ये 0, फिर 7 1 जा 7, फिर ये हुआ 3, फिर ये 0, 7 4 जा 28, फिर ये 2, फिर ये 0। अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट यहाँ लगाएंगे, लग गया, फिर ये 0 आएगा, फिर 7 2 जा 14, फिर ये 6 हुआ, फिर 0, फिर 7 8 जा 56, ठीक है। तो मिला क्या हमको, ये 4 बचा। तो बस डेसिमल के 2 प्लेस तक ही ले जाएंगे, 3 प्लेस तक भी ले जा सकते हैं, 4 प्लेस तक भी ले जाएंगे। 3 प्लेस तक ले जाएंगे कुछ अलग आंसर आएगा, 4 प्लेस तक ले जाएंगे कुछ अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आई, तो इसको हमने डिवाइड किया 2200/7 को डिवाइड किया तो क्या है 314.28 माइनस क्या करना है इसमें से 9.08, ठीक है, माइनस क्या करना है 9.08। अब इसी को माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, देखिए 31.28 माइनस करिए 9.08, इसको आप माइनस 8 में से हट गया 0, फिर ये 2 हुआ, फिर ये पॉइंट, फिर ये देखिए 14 में से 9 जाएगा, तो क्या आएगा 5, उसके बाद यहाँ क्या बचा 0, फिर ये हुआ 3, तो 305.20, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, सेंटीमीटर में था तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना निकल गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना निकला, तो 305.20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना निकला, तो 9.080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था आपका सारा प्रोसेस, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा, और ये है अपना, ठीक है, यहाँ पे ये बस थोड़ी चीज समझनी थी, ठीक है। तो ये होता है करने का तरीका, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर इज 16.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक। 3 चीज पूछ रहा है ये। तो देखो क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक, तो एक आर्क है, पहले तो सर्कल है, ये हो गया अब सर्कल, ठीक। अब आगे फिर बोला द लेंथ ऑफ एन
arc of a circle subtending an angle of 54 डिग्री at the center is 16.5 सेंटीमीटर। तो इस लाइन का क्या मतलब कि एक आर्क है, चलो आर्क कैसा होता है, तो ये आर्क होता है, यही ना आर्क होता है, कहीं पे बना सकते हैं, यहाँ पे इधर कहीं बना सकते हैं। अब ये आर्क है, अब इसी आर्क की लेंथ कितनी दी है, तो 16.5 सेंटीमीटर। ये यहां से इसकी लेंथ कितनी, आर्क की लेंथ कितनी है, 16.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी आर्क से सेंटर पे, ये हो गया आपका सेंटर। अब इसी आर्क से सेंटर पे ऐसे क्या किया गया, एंगल बनाया गया, यहां से ये गया यहाँ पे और ये आया यहाँ पे, ठीक। अब आर्क से सेंटर पे एंगल बना तो कितने का बना, देखो सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर। तो आर्क से ये था अपना आर्क से सेंटर पे एंगल बना, कितने का बना, तो 54 डिग्री का बना, कितने का बना, तो 54 डिग्री का बना। तो अब बताइए कैलकुलेट द रेडियस। तो अब बताइए कि ये जो रेडियस है कितने का है, उसके बाद सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल, उसके बाद सर्कल का सर्कमफ्रेंस बताइए, फिर सर्कल का एरिया बताइए, 3 चीज पूछा है तो निकालेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए लेंथ ऑफ आर्क हमको दिया है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया, 16.5 सेंटीमीटर। इसी लेंथ ऑफ आर्क से हम लोग रेडियस निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए लेंथ ऑफ आर्क हमको पता है, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, 16.5, कितना दिया है, 16.5, लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया है, 16.5। अब यहीं से हम लोग रेडियस निकालेंगे, जैसे ही रेडियस निकलेगा उसके बाद तीनों चीज हमको पता चल जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क दिया है, तो लेंथ ऑफ आर्क कहीं से आया होगा, लेंथ ऑफ आर्क कहीं से आया होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क कहां से आया होगा, तो लेंथ ऑफ आर्क सर फार्मूले से आया होगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होगा, तो कहोगे सर लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला 2 पाई r थीटा अपॉन में 360, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला। फिर ये दिया है 16.5। अब यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे, थीटा की वैल्यू रख के पाई की वैल्यू, तो रेडियस निकल जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 22/7, पाई की वैल्यू, रेडियस हमको निकालना है, थीटा कितना दिया है, तो थीटा कितना है 54, उसके बाद ये हुआ अपॉन में, ये हो गया 360, फिर ये है अपना 16.5। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो रेडियस निकलेगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 से ये जाएगा तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये 2 से जा रहा है कितने टाइम्स में, 180 टाइम्स में। फिर ये देखो 9 2 जा 18 और ये 9 6 जा 54, 9 6 जा 54। फिर ये देखो 2 से ये जा रहा है 10 टाइम्स में, फिर ये 2 से जा रहा है ये 3 टाइम्स में। उसके बाद कुछ कट रहा है, तो नहीं सर कुछ नहीं कट रहा है। लेकिन इधर हम देख रहे हैं, इधर देखो इसको एक स्टेप बढ़ा लो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी देखो ये 22 ऊपर है और इंटू r, फिर इंटू 3, फिर अपॉन में ये 7 क्या है इसके डिनोमिनेटर में, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। तो ये क्या बनेगा 7 × 10, क्या बनेगा 7 × 10, और ये अपना 16.5, ठीक है। इसको पहले सॉल्व किए तो ये देखो 22/7 था, तो 7 नीचे आ गया, r वैसे ही, फिर ये 3। अब यहाँ से सॉल्व करो तो फिर ऊपर फिर दिख रहा है तो कट रहा है 11 से, 11 2 जा, फिर यहाँ पे 11 1 जा 11, 5 बचा, फिर 11 5 जा 55, ये पॉइंट, तो 1.5। 11 से 2 टाइम्स में इसको कटा लिए, फिर 11 से 1.5 इसको कटा लिए, फिर देखो 2 से ये फिर कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये फिर कट गया, 2 से ये 10 कटा, 2 5 जा 10, फिर ये 3 को देख रहे हैं तो फिर इधर ये कट रहा है कितने टाइम्स में, 0.5 टाइम्स में। 3 से 1.5 कटा 0.5 टाइम्स में, ये 1.5 था, 3 से 1.5 कटा 0.5 टाइम्स में। तो अब रेडियस क्या आया, तो इधर कुछ बचा नहीं सर, कुछ नहीं बचा, इधर अपना कुछ नहीं बचा, इधर बचा, नीचे 7 × 5 बचा, अभी इधर जाएगा 7 × 5, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 5 × 0.5, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो रेडियस कितना आ गया, रेडियस कितना आएगा 5 5 जा 25, और 25 7 जा 175, डेसिमल कितने प्लेस पे, तो एक प्लेस पे डेसिमल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आया, तो 17.5 सेंटीमीटर, ठीक। क्वेश्चन बहुत यहाँ पे बस देखना है, ये फार्मूला रखे, वैल्यू पुट करिए, बस यहाँ थोड़ा सा कटाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, तो ये अच्छे से अपना देख के कटा लेंगे। तो आर रेडियस कितना आएगा 17.5 सेंटीमीटर। अब आगे इसी में देखो क्या पूछा है, तो रेडियस तो पूछा था, तो रेडियस हमने निकाल दिया। फिर आगे सरकमफ्रेंस भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सरकमफ्रेंस भी बताइए। तो सरकमफ्रेंस बताएंगे, सी मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल।
सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर। फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। अब आर हमको पता है 222 अपॉन में 7। रेडियस कितना है, रेडियस हमने कितना निकाला तो 17.5। 17.5 ये अपना रेडियस निकाला था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से ये कटेगा कितने टाइम्स में, 7 2 जा 7 5 जा, और यहाँ पे एक प्लेस पे डेसिमल, यहाँ एक प्लेस पे डेसिमल था तो यहाँ आ गया 2.5। 7 से कटा ये 2.5 टाइम्स में। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2.5 है, 2.5 यानी 25। 25 का मल्टीप्लाई तुम 2 में करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 2.5 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर लिए 2 में तो क्या आ गया 5.0। 5.0 का मतलब बस क्या 5, ठीक तो 5। अब 5 का मल्टीप्लाई 22 में कर लेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 22 में तो ये हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल भी पूछ रहा है, अब एरिया ऑफ सर्कल भी पूछ रहे हैं, चलो एरिया ऑफ सर्कल भी पूछ रहा है तो निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल भी। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है तो सर एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। चलो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 17.5 इंटू 17.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कल निकलेगा, ठीक है तो सॉल्व करो। 7 से ये फिर कटेगा कितने टाइम्स में तो 2.5 टाइम्स में। कितने टाइम्स में 2.5 टाइम्स में। अब देखो 2.5 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो 25 2 जा 50, 0 5 कैरी हुआ, फिर 25 2 जा 50 और 5 कैरी था तो क्या हो गया 55। और डेसिमल कितने प्लेस पे तो 1 प्लेस पे, तो यहाँ डेसिमल, तो डेसिमल की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो डेसिमल की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। 50.5 55.0 यहाँ पे डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब बचा क्या 55 इंटू 75, तो यहाँ आप साइड में आप मल्टीप्लाई कर लो, साइड में आप मल्टीप्लाई करो। 5 5 जा 25, 5 2 बचा, 5 7 जा 35, 2 था 7 हो गया 5, फिर 3 बचा, 5 1 जा 5 3 8 हुआ, फिर ये हो गया 8, अरे सॉरी 5 7 8। अब इसको सम करो, 5 ये कितना हो गया 12 हो गया, फिर ये कितना 15 और ये कैरी था 16 और ये 8 एक 9 हो गया, ठीक। तो डेसिमल 1 प्लेस पे लगाएंगे तो डेसिमल यहाँ 1 प्लेस पे लगा देंगे तो आएगा क्या 962 सेंटीमीटर स्क्वायर, 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले रेडियस निकालना था, रेडियस निकाले, फिर ये सरकमफ्रेंस निकालना था, फिर एरिया निकालना था, तो एरिया से आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दम नहीं था, बस क्या था कैलकुलेशन आपको करना था। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन उसने पूछ लिए, ठीक, तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। देख लेंगे ये कैलकुलेशन वगैरह कुछ माइनर मिस्टेक होगा तो। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इज 7 सेंटीमीटर। 2 रेडियाई, देखो ये रेडियाई है, ठीक है, रेडियाई इसको पढ़ते हैं लेकिन रेडियाई का मतलब होता है रेडियस। 2 रेडियाई OA एंड OB आर ड्रॉन एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, फाइंड द एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पढ़ दिया। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक सर्कल है, ये हो गया सर्कल, ठीक। अब ये एक सर्कल हो गया, सेंटर है, इस सेंटर का जो नाम है वो क्या है O, सेंटर का जो नाम है क्या है वो। अब जो द रेडियस ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इज 7 सेंटीमीटर, ठीक। सर्कल हो गया, ये जो सेंटर है उस सेंटर का नाम क्या है O है, और ये रेडियस जो है उसका रेडियस जो है कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फिर आगे 2 रेडियस O एंड OB आर ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। अब जो 2 रेडियस है इसके OA और OB, मान ले रहे OA और यहां से ये OB, ये आपका सेंटर हो गया OA और ये फिर आपका OB। ये 2 रेडियस जो है OA और OB ये एंगल बना रहे हैं, कितने का एंगल बना रहे हैं तो राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये एंगल बना रहे हैं कितने का तो 90 डिग्री का। कहां पे तो यहाँ पे सेंटर पे ये 90 डिग्री का अपना एंगल बना रहे हैं। OA और OB क्या है रेडियस है, और ये दोनों रेडियस एक दूसरे पे क्या बना रहे हैं एंगल बना रहे हैं। कितने का बना रहे हैं तो 90 डिग्री। कहां पे बना रहे हैं तो सेंटर पे बना रहे हैं, ठीक। आगे तो फाइंड द एरियाज ऑफ ए माइनर एंड मेजर सेगमेंट, तो एरिया बताइए माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का, ठीक है। तो इसमें माइनर सेगमेंट का फिगर कहाँ है, माइनर सेगमेंट का फिगर कहाँ है, मेजर सेगमेंट का फिगर कहाँ है। तो देखिए ये जो अब यहां से ये AB को जो हम मिला देंगे, अब ये जो AB को आर्क था, इसी आर्क को ऐसे मिला दिए तो ये वाला जो पार्ट अब दिख रहा है आपको, ये
ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट, ये क्या है आपका माइनर सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट क्या हुआ, तो ये वाला जो अब ऐसे दिख रहा है ये क्या है आपका मेजर सेगमेंट, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे और ये वाला जो बड़ा वाला था इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे। और इन्हीं दोनों का क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो माइनर और मेजर सेगमेंट का फार्मूला होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे इसको भी करके आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फार्मूला क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, तो सर फार्मूला होता है 1/2, सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, ये हमको याद है, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको आसानी से निकल जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, चलो 22/7, रेडियस कितना है आपका, रेडियस कितना है, तो रेडियस आपको दिया है कितना 7 सेंटीमीटर, रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 7, यानी 7 × 7। थीटा कितना दिया है, तो थीटा 90 डिग्री है, थीटा कितना है, तो थीटा क्या था 90 डिग्री, 90 डिग्री। फिर अपॉन में 360 माइनस 1/2, रेडियस कितना है 7 × 7, साइन थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है ना, थीटा की वैल्यू क्या है, तो 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये सॉल्व करेंगे इसको, ये सेम क्वेश्चन है जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो किए थे उससे पीछे वो सेम क्वेश्चन यही था। तो ये देखो 7 से 7 ये कट गया, फिर देखो 90 से ये कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में कट गया, फिर 2 से 2 टाइम्स में 2 2 जा 4, फिर 2 से ये 11 टाइम्स में कट गया, तो बचा क्या 11 × 7, तो ये हो गया 77, फिर ये अपॉन में 2 माइनस। अब इसको सॉल्व करो तो देखो ये माइनस 1/2, ये 7 × 7। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 90 की वैल्यू आपको याद होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो ये भी नहीं कट रहा है, कहीं पे नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 40, 9/2, 49/2। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो न्यूमरेटर आसानी से माइनस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो गया 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 17 में से 9 गया तो कितना हुआ 8 हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका 6 में से 4 गया तो हो गया क्या हो गया 2 हो गया। अब ये 2 से इसको डिवाइड कर देगा कितने टाइम्स में, तो 14 टाइम्स में, कितने टाइम्स में, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला लगाए, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, फिर यहाँ से आसानी से सॉल्व होगा। आप पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी बताइए, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी बताइए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा हम लोग थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं क्योंकि मेजर वाला भी निकालना है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते टाइम पीछे ही करके नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब देखो अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला आपको याद होगा। क्या है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला, तो कहोगे सर पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, तो सर कहोगे कि सर पाई आर स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी पाई आर स्क्वायर यानी पूरे सर्कल में से माइनर वाला सेगमेंट हम माइनस कर देंगे तो मेजर वाला सेगमेंट निकल जाएगा, ये फार्मूला होता है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, रेडियस कितना है आपका 7 × 7 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप फिर फार्मूला रख के पुट नहीं करके सॉल्व नहीं करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाल लिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने कितना निकाला, तो 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे 14 लिख देंगे, ये नहीं कि फार्मूला रख के फिर सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप देखिए ये सॉल्व करो, 7 से 7 ये कट गया, 7 का मल्टीप्लाई 22 में करो तो क्या आएगा 154 माइनस ये 14 करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 4 गया 0, ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ मेजर कहाँ गया, हाँ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना हो गया 140 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हो गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसमें कैलकुलेशन करना है आपको, तो अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।